अंत क्या हुआ इस कथा का? यशोदा मैया ने अपने लाला का दर्शन महादेव को करा दिया। क्यों कराया? मजबूरी। दुनिया की कोई भी मां अपने बच्चे को हंसता पसंद करती है, रोता हुआ नहीं। लाला रोने लगे, शंकर से मिलने के लिए मचल गए, सब उपहार फेल हो गए। आखिर में शंकर का दर्शन हुआ, तब ही लाला शांत हुए। इस कथा का दूसरा भी महत्व है। इस कथा से सीखना क्या है? इस कथा की सीख ये है कि बालक चिड़चिड़ा हो, बालक ज्यादा रोता हो, बालक खुश न रहता हो, बालक दूध न पीता हो, तो किसी भी महात्मा के दर्शन चरणों के करा दो, माथा टेक दो उसका। बालक का माथा चरण पर रख दो, कृपा ले लो, धूल ले लो, माथे पे पुतंड लगा लो चरणों का। बालक की अलाए बलाए, रोना धोना सब खत्म हो जाता है। संतों के, तपस्वी महात्मा भजनी नंदियों के पैर में बड़ी बरकत होती है। उनके चरणों की धूल हमारे लिए वरदान बन जाती है। मराठी में एक भजन है, वो मुझे आता नहीं है, पर हाँ मुझे बात कहते कहते याद आ जाती है चीजें। तो उस भजन की आधी सी लाइन है, उसका आगे का तुम पूरा कर देना है? मैं बोलता हूं, वो एक लाइन मुझे थोड़ी सी टुकड़ा सा याद आ रहा है, पूरी लाइन ही याद नहीं है, तो क्या करूं बोल के, ऐसा लग रहा है। आपसे सुनता रहता था मैं उसको, अभी गड़बड़ हो रहा है महाराज। धूल मोए प्यारी लगे, वो कौन सा है? चरणों की क्या है वो? नहीं, मैं सुन नहीं रहा हूं, आप जो कह रहे हैं ना, यहां तक नहीं आ रही आवाज। मैंने बताया ना, संग से आधे हो गए कान। क्या बोल रहे? माइक बोलना जरा तू। गुरु जी के चरणों की धूल मोह प्यारी। हाँ देखो, आ गई आ गई आ गई आ गई, यही है यही है। हाँ हाँ हाँ, गुरु जी के चरणों की धूल धूल मोह प्यारी। हाँ बिल्कुल सही कहा, यही है यही है। ये संतों के जो गीत भजन उपन्यास बनाए हैं, ये बहुत ही मार्मिक है, प्रामाणिक है, और इस पे कोई शक नहीं है। अब धूल का काम खत्म हो गया, संत भी नंगे पैर नहीं रहते, संत पहले नंगे पैर रहते थे। और पहले कच्चा रास्ता था, पक्का नहीं था, घर भी कच्चे, रास्ते भी कच्चे, इसलिए वो धूल के गाने बनते थे पहले। अब सब पक्का हो गया है, तो अब चरणों के जल का प्रभाव है, जल का महत्व है, चरणामृत का महत्व है, जल संरचना, चरण धोने का महत्व है। महादेव ने आकाशवाणी कर दी, हे नंद बाबा यशोदा, ये तुम्हारे जो लाला हैं वो लाला नहीं है तुम्हारे, ये तुम्हारे पिता हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपने घर में कोई बालक पैदा हो जाए, 1 साल पहले कोई मरा, 1 साल में ही बालक पैदा हो गया, तो घर के आधे लोग क्या बोलते हैं? अजूबा आले, अजूबा है, आजी आले, आजी आजी, ऐसा बोलते हैं। 12 महीने में बालक हो गया तो अजूबा आजी घुसड़ गए उनमें। तो महादेव ने सच कहा कि ये तुम्हारी लाला नहीं है, ये बाबा है जगत के, ये पिता है तुम्हारे। तो लोगों ने कहा क्या बोल रहा है बाबा? एक तो बाबा दर्शन मिल गए, उल्टा पुल्टा और बोल रहे हो तुम। शंकर की बातों को किसी को समझने की ताकत नहीं है। लोकस्य नायकं भूय एव देव महारथी, त्रिलोचनम त्रिलोकीनाथ, त्रिदेवम योग नारायण। ऐसे हैं ये भगवान, ये त्रिलोचन है, ये सारी दुनिया को देखते हैं अपने नेत्रों से। ऐसे ही तुम्हारे लाला, और ये भूत भविष्य वर्तमान
ये तीनों कालों में रहते हैं, ये कभी नहीं मरते, और ये नायक हैं, अधिपति हैं तीनों लोक 14 भवन के, ये परमात्मा हैं। ऐसा कहकर शंकर वहां से विदा हो गए, सच कह दिया और निकल गए। गांव में बचर बचर चालू हो गई।